तो हेलो एवरीवन, फंडामेंटल की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले पिछले वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड है और जैसे जैसे वीडियो बढ़ेंगे वैसे वैसे जो है ये वीडियो कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। इसलिए अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए और वीडियो को हमेशा क्रम वाइज देखिए। अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए यही जरूरी रहेगा कि आप स्टार्ट से देखें और सीरीज वाइज देखें, ताकि हर कोई चीज़ है आपको समझ में आ सके और आप जो अपनी इन्वेस्टिंग को है एक परफेक्ट डायरेक्शन में लेके जा सके। तो शुरू करते हैं बिना किसी। पिछली वीडियो में मैंने मार्केट कैप को जाना था और उसमें देखा था कि मार्केट कैप के हिसाब से किस प्रकार से हम कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं और एक सही डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश करें। पिछली वीडियो में बात की थी कि मार्केट कैप से रिलेटेड लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप हैं, उसको जानेंगे। तो आज इस वीडियो में मार्केट कैप से रिलेटेड जो लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप को जानने की कोशिश करेंगे और उस पर फोकस रखेंगे और साथ में पी रेशियो को भी जानेंगे कि क्या होता है। तो आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि ये वीडियो समझना और भी ज़्यादा आसान हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। लार्ज कैप क्या होता है? लार्ज कैप का मतलब होता है भारत की टॉप 100 कंपनियां लार्ज कैप के अंदर आती है और 101 से लेके 250 तक की जितनी भी कंपनियां हैं वो मिड कैप के अंदर जाती है और 250 से जितनी भी प्लस कंपनियां हैं वो जाती है स्मॉल कैप के अंदर। अब लार्ज कैप क्या होता है, यह इन्वेस्टिंग के लिए सही है या गलत है? तो लार्ज कैप में क्या होता है, रिस्क बहुत ही ज़्यादा कम होता है। इसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनी आती है जिसका मार्केट कैप ज़्यादा होता है। लगभग 1 लाख करोड़ से प्लस वाली भी इतनी कंपनियां होती है वो लार्ज कैप में होती हैं। एवरेजन वैल्यू ली हमने, तो इसमें क्या होता है, मार्केट कैप हाई होता है, इसलिए इसमें लिक्विडिटी जो है वो भी हाई रहती है। इसमें सेल बाई लगातार रूप से चलता रहता है। इसमें जो है वॉलेटिलिटी कम होती है और रिस्क भी कम होता है, लेकिन लिक्विडिटी ज़्यादा होने के कारण बाई और सेल ज़्यादा होता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति लार्ज कैप में जाना उचित समझता है। और इसके बाद आता है मिड कैप, जिसमें लिक्विडिटी लार्ज कैप की तुलना में थोड़ी कम होती है, लेकिन वहाँ पे जो वॉलेटिलिटी है और रिस्क है थोड़ा लार्ज कैप की तुलना में बढ़ जाता है। लेकिन बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं, एफआई जो होते हैं और जो म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, वो जो है मिड कैप में अपना इन्वेस्ट करना और ट्रेडिंग करना उचित समझते हैं। और वहीं पे बात की जाए स्मॉल कैप की, जहाँ पे लिक्विडिटी बिल्कुल ही कम होती है, जहाँ पे बाई और सेल बहुत ही कम होता है और जहाँ पे बात की जाए वॉलेटिलिटी और रिस्क की तो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, तो लोग इसमें जाना इतना पसंद नहीं करते। मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से आपको मिड कैप या लार्ज कैप में जाना चाहिए और तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से हम लार्ज कैप में जा सकते हैं। तो वहीं पर अब हम पी रेशियो को डिस्कस करेंगे। अगर आपको इतना वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें और भी ज़्यादा हम चीज़ों को जानेंगे, ताकि आप जो है अपनी इन्वेस्टिंग को एक परफेक्ट बना सकते हैं। अब जानेंगे पी रेशियो। पी रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो को जानने से पहले हमको उसके ईपीएस को जानना जरूरी होता है। तो मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि हर पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए हर एक पॉइंट को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो को समझने से पहले हमको ईपीएस को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब ईपीएस क्या होता है, यानी कि यहाँ पे जो बताया गया है, रिलायंस कंपनी की बात करें तो यहाँ पे जो रिलायंस कंपनी का जो ईपीएस है लगभग 62 रुपये के बराबर बता रहा है। तो अब यहाँ पे जानेंगे कि ईपीएस क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझना उचित समझेंगे और एग्जाम्पल भी ऐसा लेंगे जो एक बिगनर को भी आसानी से समझ में आ सके। अगर कोई बच्चा 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है तो उसको भी आसानी से समझ में आ सके। तो लेते शुरू करते हैं। अगर एक कोई दुकान है जिसकी वैल्यू 100 रुपये और उस दुकान के अंदर 4 पार्टनर है, प्रत्येक का हिस्सा
1/4 1/4 1/4 है। और उस दुकान के पास 4 शेयर हैं और प्रत्येक को शेयर कितना जाता है, 1 शेयर से आता है। तो प्रत्येक के पास 1 शेयर है और कंपनी का कुल वैल्यू है 100 रुपये। तो अगर हम उसके नेट प्रॉफिट यानी कि उस कंपनी का जो ईयर का जो नेट प्रॉफिट है वो है 100 रुपये। अब उस नेट प्रॉफिट के अंदर जब हम उस कंपनी के नंबर्स ऑफ शेयर्स यानी कि दुकान के पास कुल शेयर्स थे 4, उसका हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, उसको उसके डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पर जो 100 के अंदर जब हम 4 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 25 रुपये, यानी कि पर पर्सन को, पर पार्टनर को कितना रुपया जाएगा, 25 रुपया। तो यही होता है EPS, अर्निंग पर शेयर। तो इसी में जो रिलायंस की बात करें तो यहाँ पे जो EPS है वो लगभग 62 रुपये है और यहाँ पे जो इसकी जो पर शेयर जो प्राइस चल रही है अभी वो लगभग 3100 के बराबर है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे P रेशियो, यानी कि किसी कंपनी का P रेशियो अगर 62 रुपये यानी कि रिलायंस कंपनी की बात करें तो यहाँ पे अगर इसका जो EPS है वो कितना है, 62 रुपये। तो वहीं पर इसका जो पर शेयर प्राइस की कीमत भी अगर 62 रुपये होती तो हम इस कंपनी को लगभग 1 का P दे रहे होते। अब यहाँ पे जो 50 का P है यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सादा नहीं है, यही होता है आप ऐसी कोई कंपनी 50 रुपये में खरीदना चाहेंगे जो पर साल का 1 रुपये का मुनाफा देती है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऐसी कंपनी आप खरीदना चाहेंगे जो पर शेयर का 1 रुपया दे रही है और उसकी कुल वैल्यू है 50 रुपये। तो आपके हिसाब से ये कंपनी खरीदना उचित रहेगा या नहीं रहेगा। केवल आप P रेशियो के हिसाब से ये डिस्कशन नहीं कर सकते कि ये कंपनी अच्छी है, लेकिन एक अंदाजा लगाया जा सकता है ये कंपनी महंगी तो है। अब यहाँ पे जो 50 का P है अभी निकलता कैसे, तो अब हम क्या करेंगे, साधारण ही जैसे कि पर शेयर प्राइस चल रही है उसके अंदर जब हम EPS को डिवाइड कर देंगे, जब पर शेयर प्राइस को EPS से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 50 का P। अब इसके P को जो है उसके हिस्टोरिकल P से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या उसके हिस्टोरिकल P में उसके जो P का वैल्यू है, उसके जो P रेशियो जो है वो बढ़ा है, घटा है या एवरेजन चल रहा है। तो चलिए जाते हैं सीधा इसके वैल्यूएशन चार्ट पे और वहाँ पे देखते हैं P चार्ट को। तो अब यहाँ पे हम 5 साल का डेटा लेते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे जो बात करें 2020 की तो यहाँ पे 25 का P था, बात करें यहाँ पे 2021 की तो यहाँ पे 49 का था और लगभग 2021 में ये 58 का P हो गया। उसके बाद ये वापस गिरा है तो 2023 में ये 39 का हुआ और वहीं पे अभी की बात करें तो लगभग 50 के आसपास चल रहा है। तो लगभग ये एवरेजन चल रहा है। P रेशियो को देखकर हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट तो नहीं कर सकते। अब इसके P रेशियो को देखने के बाद और इसके हिस्टोरिकल P से उसका कंपैरिजन करने के बाद अब इसके हिस्टोरिकल P को जो है हम साधारण उसके प्रॉफिट जो ग्रोथ कंपनी की किस प्रकार रही है, क्या उसका P बढ़ा है तो उसकी प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ी है या उसकी प्रॉफिट ग्रोथ भी घटी है। साधारण ही क्या होता है कि जब भी उसकी जो पर शेयर प्राइस बढ़ती है तो उसका P भी बढ़ता है और पर शेयर प्राइस गिरती है तो उसका P भी गिरता है। यानी कि जो P रेशियो होता है उसके पर शेयर प्राइस पर डिपेंड करता है। अगर वह गिरती है तो ये भी गिरता है, अगर ये प्राइस बढ़ता है तो इसका P रेशियो भी बढ़ जाता है। लेकिन अब यहाँ पे P ज़्यादा है तो इसका मतलब इसमें प्रॉफिट ग्रोथ हुई है या घटी है। तो इसका देखने के लिए हम रेशियो में जाते हैं और रेशियो के अंदर हम इसके जो प्रॉफिट ग्रोथ के चार्ट को देखते हैं। तो वहीं पे 1 साल की बात करें तो यहाँ पे लगभग इसने 13% का प्रॉफिट दिया है। तो वहीं पे 3 साल का एवरेज निकाले तो यहाँ पे जो 12% है, 12.5% लगभग, और 5 साल का निकाले तो यहाँ पे लगभग 5% है, तो जो कि कम है। लेकिन ईयर ऑन ईयर इसमें ग्रोथ तो हुई है, लगभग इतनी भी नहीं हुई लेकिन हुई जरूर है। तो इससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कंपनी फर्दर रिसर्च के लायक है। आप इस रेशियो को देख के किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट तो नहीं कर सकते हैं। और जो मैं ये कंपनी ले रहा हूँ एग्जाम्पल में, आप बिना देखे इस कंपनी में इन्वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि मैं एक कंपनी के एनालिसिस करने के लिए बताता हूँ कि ये कंपनी अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन इसमें फर्दर रिसर्च की जा सकती है। लेकिन आप केवल 2 रेशियो को देख के आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट मत कीजिएगा, मेरी सलाह ये रहेगी। अब जो है हम ऐसी कंपनी इसके कंपैरिजन में लेंगे जिसका P रेशियो भी कम है, घटा है, और उसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी बढ़ी है और हिस्टोरिकल P रेशियो घटा है।
तो ऐसी कंपनी लेंगे जिससे आप कंपैरिजन कर सके कि ये कंपनी बेस्ट है या वो कंपनी बेस्ट है। जैसे ही मैं लेता हूँ एक कंपनी, जैसे कि मैं लेता हूँ टाटा मोटर्स लेता हूँ जो कि अच्छी है। अब यहाँ पे इसका जो पी रेशियो को देखेंगे तो अब इसका जो पी रेशियो लगभग 41 रुपये बता रहा है। और वहीं पे इसके जो ईपीएस की बात की जाए, अर्निंग पर शेयर की बात की जाए, इनकी कंपनी एक साल में कितना मुनाफा देती है पर शेयर के पीछे। अब ये जो ईपीएस है ये पर शेयर के पीछे का मुनाफा है। अब यहाँ पे जो ईपीएस दे रही है 23 रुपये। अब इसका जो चल रहा है पी रेशियो 41। अब इस पी रेशियो को देखने पर यहाँ पे ये पता चल रहा है कि एक कंपनी जो है एक साल की कमाई का लगभग हम इसको 41 गुना पैसा पे करना पड़ रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो अब यहाँ एक तरह से यहाँ से देखने पर तो हमको ये कंपनी भी महंगी लगेगी, क्योंकि ऐसी कंपनी लेंगे जो एक साल का इतना कमाती है और इसका इतना गुना जो है हमको इस कंपनी को देना पड़ रहा है, और इतने में हम नहीं कर सकते। लेकिन जब हम इसके हिस्टोरिकल पी से इसका कंपैरिजन करेंगे, चलते वैल्यूएशन चार्ट पे, तो अब यहाँ पे जो पी रेशियो देखेंगे इसका भी 5 साल का, तो लगभग ये 2021 में 0 था। अब 0 का क्या केस है, तो जब भी किसी भी कंपनी का पी रेशियो 0 होता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो कंपनी 1 रुपया का भी मुनाफा नहीं कमा रही है। तो इसका मतलब होता है कंपनी अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है तो ये साधारण मतलब जो कंपनी हमको कमा के नहीं दे रही है, जो खुद नहीं कमा रही है, वो आपको क्या देगी। तो अब यहाँ पे जो बात करें 2023 में तो इसका जो पी रेशियो बहुत ही हाई गया, लेकिन वहीं पे बात करें 2024 की तो ये धड़ाम से गिरा है, लगभग 44 के पास आया है और अभी लगभग चल रहा है 41, यानी कि इसका पी रेशियो गिरा है। अब पी रेशियो गिरना यानी कि इसकी जो पर शेयर प्राइस गिरी होगी, तो इसकी जो पर शेयर प्राइस यानी कि ये पर शेयर प्राइस जो 990 बता रहा है ये गिरी होगी, तभी इसका पी रेशियो गिरा होगा। तो पी रेशियो गिरा है तो इसका मतलब इसका मुनाफा भी गिरा है क्या, उसकी प्रॉफिट ग्रोथ में भी क्या कमी आई है या बढ़त आई है। तो अब सीधा चलते हैं इसके रेशियो में, और रेशियो में यहाँ पे इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो लगभग एक साल में इसने 189.65% की प्रॉफिट ग्रोथ बताई है। तो वहीं पे 3 साल की बात करें तो 74% की प्रॉफिट ग्रोथ है, और वहीं पे 5 साल की बात करें तो इसने लगभग 31% की प्रॉफिट ग्रोथ बताई है, जो कि इस साल बहुत ही ज़्यादा इसने बेटर किया है। तो हम देख रहे हैं तो यहाँ पे इसका जो पी रेशियो भी है वो भी एक साल में बहुत ज़्यादा गिरा है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही अच्छी है। पी रेशियो गिरा और प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, तो ये कंपनी हमारे फर्दर रिसर्च के लायक हो सकती है, ये रिलायंस से बेटर हो सकती है। तो इसमें और भी एनालिसिस की जा सकती है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा ये कंपनी इन्वेस्टिंग के लिए सही है, क्योंकि इसमें और भी ज़्यादा रेशियो है जिसको हमें जानना है। तो आज के लिए मैं इतना ही समझूं या और भी ज़्यादा रिसर्च करें, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एंटरप्राइज वैल्यू और साथ में पीबी रेशियो को भी जानने का कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का जो वीडियो है आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव लगा होगा और आपको जो है समझ में आया होगा। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया है तो यूट्यूब पर ये वीडियो फ्री में अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके आप जितनी बार समझ में नहीं आए बार बार देख सकते हो और एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से कंपेयर करके देख सकते हो। और बहुत सी कंपनियों को लेके आप टिकर एंड फिनोलॉजी में जाकर बहुत सी कंपनियों को लेके एक दूसरी कंपनी का कंपैरिजन कर सकते हो और उसमें रिसर्च कर सकते हो कि कौन सी कंपनी आज के लिए बेटर हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो है वो आपको रोजाना वे में मिलती रहे और आपकी जो इन्वेस्टिंग है एक परफेक्ट हो सके, पोर्टफोलियो का लॉसेस है वो कवर हो सके और आप इन्वेस्टिंग को एक परफेक्ट बना सकते हैं। और बिगनर हैं तो आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि आप सीरीज को देखें ताकि आपको समझ में आ सके। तो इस वीडियो में आप नए हैं और इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स ओपन है। आपको इस वीडियो में कौन सी चीज़ अच्छी लगी और कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई वो बता सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और कमेंट बॉक्स ओपन है, वीडियो कैसी लगी बता सकते हैं और धड़ाम से बहुत सारे कमेंट कीजिए वीडियो अच्छी लगी है तो। और वीडियो को इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।